बातचीत करने के लिए पार्थिव। एक ट्रांजैक्शन आया ओवरनाइट, एक ऐसा भूला बिसरा फार्मा स्टॉक है जिसने लोगों की उम्मीदें तो बहुत जगाई, लेकिन उम्मीदों में पानी बहुत फिरा उनके। वो है स्ट्राइड्स, जो स्टार के नाम से है। इनफैक्ट लास्ट 2-3 दिनों से स्टार के स्टॉक में मूव भी अच्छा आ रहा था। मैं ये खबर आपको सुनवाता हूँ अपने रिसर्च कॉलीग से, फिर तब आप हमारे लिए एनालाइज करके बताइएगा क्या इस भाव से स्ट्राइड्स में काम करना चाहिए। हर्ष, बताइए। जी हाँ, तो स्ट्राइड्स फार्मा का जो यूनिट है उसको सिंजीन ने टेक ओवर किया है। मल्टी मॉडल फैसिलिटी है स्टेलिस बायोफार्मा का, जो टेक ओवर हुआ है। अराउंड 700 ऑड करोड़ का कैश कंसिडरेशन सिंजीन पे करेगा। अब देखते हैं कि क्या ऐड करता है वैल्यू स्ट्राइड्स के लिए। पहले तो ये जो यूनिट है वो लार्जली लॉस मेकिंग यूनिट है, क्योंकि वो कोविड ड्रग्स और वैक्सीन्स मैन्युफैक्चर करता था, स्पुतनिक वैक्सीन। तो ये जो लॉस मेकिंग यूनिट है, ऑफकोर्स ये एक पॉजिटिव आएगा स्ट्राइड्स के लिए, क्योंकि लॉस मेकिंग यूनिट हाइव ऑफ हो रहा है, तो वो एक पॉजिटिव है। कंपनी अपना जो 700 करोड़ कंसिडरेशन मिलेगा उसमें से ऐसे लाइकली है कि 650 ऑड करोड़ का डेट रीपेमेंट हो जाएगा कंपनी से, तो वो एक प्रेशर चला जाएगा कंपनी से, जो डेट का ये डेट का प्रेशर चला जाएगा। क्या ये जो एसेट सेल की प्रक्रिया चालू की है स्ट्राइड्स ने अपने डेट को कम करने के लिए, ये स्टॉक को इन्वेस्टमेंट ग्रेड बना सकती है क्या इस भाव से? 20% चला है पिछले एक हफ्ते में। पार्थिव, स्ट्राइड्स पे क्या कॉल? गुड मॉर्निंग अजय, मैं पैनलिस्ट और व्यूअर्स। देखिए अजय, आई थिंक अगर स्ट्राइड्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ये लोग नई एसेट्स बनाते हैं, फिर उसको सेल करते हैं। M&A में बहुत आई थिंक हमने देखा है कि पास्ट में भी वो काफ़ी अग्रेसिव रहे, वेदर इट इज़ एक्वायरिंग कंपनीज इन द ऑस्ट्रेलियन मार्केट्स, साउथ अफ्रीकन मार्केट्स या तो यूएस मार्केट्स में। और आई थिंक हमने यही चीज़ देखी है एज कम्पेयर टू दूसरी जो फार्मा कंपनीज है। ये कंपनी आई थिंक दोनों चीज़ करती है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ग्रोथ। और जब भी उनको कोई पर्टिकुलर फैसिलिटी जहाँ से उनको लगे कि यहाँ से आगे जाते ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है, या तो ये स्लाइटली नॉन कोर बन रही है, तो वो लोग आई थिंक डेट कम करने के लिए जो पुराने एक्विजिशंस के लिए उन्होंने लिया है, तो ये लोग एसेट सेल करते हैं। तो दिस इज आई थिंक द पार्ट एंड पार्सल। टोटल उनके 8 प्लांट है, 4 प्लांट इंडिया में है, बाकी सब इटली में है कि सिंगापुर में है। तो वेल डिवर्सिफाइड मैन्युफैक्चरिंग बेस है कंपनी का। दिक्कत ये कंपनी को सबसे बड़ी ये रही थी कि उन्होंने बेट लास्ट लिया था यूएस मार्केट्स में, जहाँ पे ऑलमोस्ट 38% उनका सेल्स आता है। तो वहाँ की जो पाइपलाइन थी, कुछ एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स थे, लेकिन प्राइसिंग इरोजन की वजह से और डिमांड वीकनेस की वजह से और कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ने की वजह से हमने देखा कि वो बिजनेस काफी वीक था, और ये कंपनी काइंड ऑफ इवन एक बार लॉस में भी चली गई। तो आज की तारीख में अगर मैं देखने जाऊँ, जिस तरह का उनका एसेट बेस है, 4000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से टर्न अराउंड स्टोरी डेफिनेटली बन सकती है। मैनेजमेंट इज नाउ रेजर फोकसिंग ऑन द करंट पाइपलाइन ऑफ प्रोडक्ट्स, और उनके पास अच्छे प्रोडक्ट्स है। इंस्टीट्यूशनल बिजनेस का भी एक फोरे है, तो यहाँ से अगर टर्न अराउंड होता है, फार्मा एज अ सेक्टर इट इज लुकिंग लाइक अ वैल्यू बाय ऐसे माहौल में, तो मुझे लग रहा है कि स्ट्राइड्स पे कॉन्ट्रा बेट, नो डाउट हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला स्टॉक रहेगा। ये एकदम से कंपाउंडिंग जैसा स्टॉक नहीं है। इसमें अगर उनकी जो स्ट्रैटेजी अगर वो सेट होती है, तो हम देखते हैं कि ये डबल भी हो सकता है यहाँ से। सो ओनली रिस्की प्लेयर्स के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ से आई थिंक एज अ टर्न अराउंड प्ले स्ट्राइड्स फार्मा पे बेट लेनी चाहिए। बिल्कुल। तो स्ट्राइड्स फार्मा पर आप बेट लग सकते हैं। ओवरऑल फार्मा में ही इस वक्त अच्छी वैल्यू बाइंग नजर आ रही है। चलिए, ये तो बात हुई फार्मा की।